अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सब्बसाहुडं ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंबड़मं हवै मंगलम। नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज की कथा का विषय है शिव राजर्षि। शिव राजर्षि की कथा भगवती सूत्र के 11वें शतक के 9वें उद्देशक से ली गई है। शिव हस्तिनापुर के राजा थे। इसके बाद में राजपाट सब त्याग करके वह तापसी हुए। वानप्रस्थ तापसों में उन्होंने दीक्षा ली, यानी एक राजा से वो ऋषि हुए, इसलिए उनको शिव राजर्षि के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद में उनको भगवान महावीर स्वामी के निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा हुई और तापक दीक्षा छोड़ करके उन्होंने श्रमण दीक्षा अंगीकार की। तो अब हम ऐसे शिव राजर्षि की, जिन्होंने मिथ्यात्व का परित्याग करके सम्यक्त्व को धारण किया, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। हस्तिनापुर के राजा शिव बड़े ही सुखी संपन्न, धर्म प्रेमी और संतोषी व्यक्ति थे। एक बार रात्रि के समय उनकी निद्रा टूट गई और वो जाग करके बैठ गए और राजकाज के विषय में चिंतन करते हुए सोचने लगे कि मेरा राजकाज बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे राज्य में धन धान्य, वाहन, सेना, पुत्र, मित्र, स्त्री, सब कुछ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नगर में चारों तरफ खुशी का वातावरण है। प्रजा सुखी और संतोषी है, जिसके कारण मुझे भी बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। ये जो मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, ये मेरे पूर्व भव के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हुई है। अतः धर्म कार्य को करते हुए मुझे भविष्य के लिए भी पुण्य को उपार्जन करना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, प्रातःकाल मैं एक जाति सभा का आयोजन करूंगा और वहां अपने पुत्र शिवभद्र को राज्याभिषेक करके तापस दीक्षा अंगीकार कर लूंगा। इसके लिए मैं लोह कड़ाई, कड़छुआ, ताम्रीय भाजन, दंड, कमंडल जैसे उपकरणों का निर्माण कराऊंगा और गंगा तटवासी दिशा प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसियों के यहाँ पर परिव्रज्या ग्रहण कर लूंगा। जैसी मेरी दीक्षा हो जाएगी तो मैं प्रतिज्ञा ले लूंगा कि जीवन पर्यंत मैं दिशा चक्रवाल तप करूंगा। ऐसा विचार करते करते पूरी रात बीत गई। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने एक बड़ी जाति सभा बुलाई। उस जाति सभा में नगरजन, उनके रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, बंधु बांधव सब लोग एकत्र हुए। राजा शिव ने सभी का उचित रूप से आदर सम्मान किया और उनको यथोचित रूप से प्रेम से भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि आज से हस्तिनापुर राज्य का अगला उत्तराधिकारी मेरा पुत्र शिवभद्र होगा और मैं लोही, लोहो कड़ाहा, कड़छुआ, ताम्रीय पात्र, दंड, कमंडल, कीठिय संकायिका जैसे उपकरणों को लेकर के गंगा तटवासी दिशा प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसों के यहाँ पर परिव्रज्या ग्रहण कर लूंगा। इसके बाद में उन्होंने अपने सभी बंधु बांधवों,
रिश्तेदारों, मित्रों, ज्ञातिजनों और यहाँ तक कि अपने पुत्र से सम्मति लेकर के वो गंगा तटवासी दिशा प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसियों के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने वलकल पहन करके और तापसियों की वेशभूषा धारण करके और जो तापसियों के उपकरण हैं, लोही, लोह कड़ाहा, कड़छुआ, ताम्रीय पात्र, दंड, कमंडल, कीठीय संकायिका, इन सभी को ग्रहण करके वह तापसी हो गए, दिशा प्रोक्षक तापसी हो गए। तापस भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो उनमें एक दिशा प्रोक्षक तापस भी होते हैं। दिशा प्रोक्षक यानी चारों दिशाओं की प्रार्थना करते हैं। ये तपोभूमि में जाकर बेले की तपस्या करते हुए तप करते हैं, आतापना करते हैं। जब पारणा करते हैं उसके बाद में पारने के समय दिशाओं के देवताओं का प्रोक्षण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद उन्होंने दिशा चक्रवाल तक प्रारंभ कर दिया। वे आश्रम से अपनी कुटिया में आए। कुटिया में उन्होंने लो कड़ाहा, कड़छुआ आदि जितने भी तापस के उपकरण थे उनको वहां पर रखा। फिर तपोभूमि में गए और पहले छठ की तपस्या करते हुए आतापना करने लगे। छठ की तपस्या पूर्ण करने के बाद शिव राजर्षि तपोभूमि से अपनी कुटीर में आए, झोपड़ी में आए और कीठीय संकायिका लेकर के पूर्व दिशा के स्वामी का प्रोक्षण करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कीठीय संकायिका एक तापसों का उपकरण होता है जो कि बांस का बना हुआ पात्र होता है और बांस का कीठीय संकायिका बांस का बना हुआ एक पात्र होता है और कांवड़ होती है। उसको ग्रहण किया उन्होंने और पूर्व दिशा की ओर प्रोक्षण करते हुए बोले, पूर्व दिशा के स्वामी सोम महाराज प्रस्थान प्रस्थित मेरा यानी शिव राजर्षि का अभिरक्षण करो और पूर्व दिशा में जो फल, फूल, पत्र, त्वचा, तृण, कंद, मूल, हरियाली जो कुछ भी है उसको ग्रहण करने की मुझे आज्ञा प्रदान करो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद वे शिव राजर्षि पूर्व दिशा की ओर गए और पूर्व दिशा में जाने के बाद में उन्होंने वहां पर जो कंद, मूल, त्वचा, पुष्प, फल, फूल, बीज, हरियाली और तृणों को अपनी कीठीय संकायिका में एकत्र किया। इसके बाद में उन्होंने दर्भ, कुश, समिधु और पत्रामोट लिया और अपनी कुटीर में आए। कुटीर में उन्होंने इन सभी सामग्री को एक तरफ रखा। फिर हवन करने वाली वेदी को उन्होंने झाड़ा और उसको अच्छी तरीके से लीपा। इसके बाद में दर्भ गर्भित कलश को लेकर के वो गंगा नदी पर आए और गंगा नदी पर उन्होंने आचमन किया। अपने देवताओं और पितरों को उन्होंने अर्पण किया, उन्होंने उनकी प्रार्थना की। इसके बाद दर्भ गर्भित कलश के अंदर उन्होंने गंगा जल को भरा और वापस वो अपनी कुटीर में आए। कुटीर में आने के बाद में उन्होंने कुछ काष्ठों से उस हवन की वेदी के ऊपर लकड़ियां प्रज्वलित की और तंदूल, घृत, शहद और अनेक प्रकार की औषधियों के माध्यम से मंत्रोच्चार के द्वारा पूर्व दिशा के देवता को आहुतियां दी। आहुति देने के बाद में उन्होंने उस दिशा के देव को बलि दी। बलि देने के बाद में उन्होंने अतिथि का भावपूर्वक सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पहले छठ का पारणा किया। इस प्रकार से उनकी दिशा चक्रवाल तप की ये पहली दिशा की क्रिया संपन्न हुई। इसके बाद वह दूसरी बार छठ करने के लिए वापस तपोभूमि चले गए। दूसरा छठ पूरा हो जाने के बाद वापस
अपनी कुटीर में आए, कुटीर में कीटिय संकायिका को ग्रहण किया और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके प्रोक्षण करके बोले कि दक्षिण दिशा के देव यमराज देव प्रस्थान पर स्थित मेरा अभिरक्षण करें और दक्षिण दिशा में जो कंद मूल पत्र फल फूल बीज हरियाली और तृण है उन सब का उपयोग करने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। इसके बाद में बिल्कुल वैसी ही उन्होंने क्रिया विधि अपनाई जैसे कि पहली छठ के पारने में उन्होंने ये क्रिया विधि अपनाई थी। तत्पश्चात तीसरी बार छठ की तपस्या करने के लिए वापस वो तपोभूमि में गए। छठ की तपस्या पूर्ण हो जाने के बाद वापस अपनी कुटीर में आए और फिर से कीटिय संकायिका को ग्रहण करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रोक्षण करके हुए बोले, पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वरुण देव वह प्रस्थान पर स्थित मेरा अभिरक्षण करें और पश्चिम दिशा में जो कंद मूल त्वचा पत्र फल फूल बीज हरियाली और तृण है उनको ग्रहण करने की मुझे आज्ञा प्रदान करें। फिर इसके बाद में पारणा की सारी क्रिया विधि उन्होंने पूर्ववत संपन्न की जैसे कि हमने आपको पहले छठ के पारने में आपको बताई। इसके बाद चौथी बार छठ की तपस्या करने के लिए वापस वो तपोभूमि गए। जब छठ की तपस्या पूर्ण हो गई फिर वापस कुटीर आए। फिर पुनः उन्होंने कीटिय संकायिका को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में उत्तर दिशा में जो देव हैं उनकी तरफ प्रार्थना करते हुए बोले। उत्तर दिशा के देव कौन? वैश्रमण देव। तो बोले उत्तर दिशा के वैश्रमण देव प्रस्थान पर स्थित मेरा अभिरक्षण करें और उत्तर दिशा में जो भी कंद मूल त्वचा पत्र फल फूल बीज हरियाली तृण है उन सब का उपभोग करने की मुझे आज्ञा प्रदान करें। और वापस उनकी जो क्रिया विधि है वापस उन्होंने शिव राजर्षि ने वैसे ही संपन्न की। वैसे ही फिर उन्होंने पारणा किया। इसके बाद में उन्होंने अपनी तपस्या को और भी बढ़ा दिया और तपोभूमि में जा करके और ज्यादा तपस्या करने लगे, आतापना लेने लगे। कुछ दिनों के बाद में उनको विभंग ज्ञान हो गया। विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान का विपरीत होता है। सम्यक दृष्टियों को अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टियों को विभंग ज्ञान होता है। तो शिव राजर्षि को भी विभंग ज्ञान हो गया। तो उस विभंग ज्ञान के प्रभाव से इस मध्य लोक के 7 समुद्र तक उनको जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्म और स्थूल रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो इस विभंग ज्ञान के द्वारा वह विचार करने लगे कि मुझे तो एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आत्म साक्षात्कार हुआ है कि अब तो मुझे 7 द्वीप और 7 समुद्र तक मैं स्पष्ट रूप से जान और देख सकता हूं। इसका मतलब ये कि जो मध्य लोक है वह 7 द्वीप और 7 समुद्र तक है, इसके आगे द्वीप समुद्र नहीं है। इसके बाद में वो तपोभूमि से अपनी कुटीर में आए और कुटीर में लोही लो कड़ाहा कदछुआ ताम्रीय पत्र दंड कमंडल जो उपकरण हैं तापसों के उन्होंने उसको धारण किया। और उसके बाद में फिर वो अपने आश्रम में गए, तापसों के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के उन्होंने सारे उपकरण रखे और फिर वो हस्तिनापुर के मध्य में चौराहे पर आकर के अपने ज्ञान का उपदेश देने लगे कि मुझे एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उस विशिष्ट ज्ञान के प्रभाव से मैं इस मध्य लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्र तक स्थूल और सूक्ष्मवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूं। इसका अर्थ यह है कि इस मध्य लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्र ही हैं, उससे ज्यादा
नहीं है। तो लोगों में, हस्तिनापुर की जनता में उनके सिद्धांत को लेकर के चर्चा होने लगी कि अरे, शिव राजर्षि को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई है, शिव राजर्षि को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस मध्य लोक में केवल 7 द्वीप और 7 समुद्र ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। उसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए हस्तिनापुर के सहस्रा आम्रवन में पधारे थे। महादेवताओं के द्वारा परमात्मा के भव्य समूह शरण की रचना की गई थी। भगवान की देशना शुरू होने वाली थी। उससे पूर्व गौतम स्वामी जी छठ के पारना हेतु गोचरी के लिए हस्तिनापुर में आए। जब उन्होंने हस्तिनापुर की जनता के मुख से शिव राजर्षि के विशिष्ट ज्ञान की चर्चा सुनी और यह भी सुना कि वे अपने ज्ञान के प्रभाव से केवल मध्यलोक में केवल 7 द्वीप और 7 समुद्र बता रहे हैं कि मध्यलोक में इससे ज्यादा नहीं होते, तो वे भगवान महावीर स्वामी के पास समूह शरण में आए। उस समय भगवान महावीर स्वामी के समक्ष समूह शरण में हस्तिनापुर की जनता भगवान के दर्शन, वंदन और प्रवचन सुनने के लिए आई हुई थी। सभा के सामने गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया, भंते, मैं अभी हस्तिनापुर नगरी में गया था। हस्तिनापुर नगरी में वहां की जनता शिव राजर्षि के विशिष्ट ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मध्य लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्र ही हैं, इनसे ज्यादा नहीं है? क्या यह बात सत्य है? तब भगवान महावीर बोले, गौतम, शिव राजर्षि का कथन मिथ्या है। इस मध्य लोक में केवल 7 द्वीप और 7 समुद्र नहीं है, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह गलत है। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसके बाद में धर्म सभा का समापन हुआ। समूह शरण से बाहर निकल करके जो श्रावक बंधु हस्तिनापुर में विचरने लगे, उनके मुख में बस यही चर्चा थी कि शिव राजर्षि का कथन मिथ्या है, उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। मध्य लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्र नहीं होते, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हुआ करते हैं, ऐसा भगवान महावीर स्वामी का कथन है। जब यह बात शिव राजर्षि के कानों में पड़ी, तब शिव राजर्षि सोचने लगे कि अरे, क्या मेरा ज्ञान अपूर्ण है? लेकिन जो मैंने अपने ज्ञान से देखा कि मध्य लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्र होते हैं और भगवान महावीर ने बताया कि असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मेरा ज्ञान अपूर्ण है। भगवान महावीर तो सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी है। वो योग की महान विभूति हैं, उनको तो अनेक विभूतियां प्राप्त है। उनके अंदर इस प्रकार के संकल्प विकल्प चलने लगे कि शायद मेरा कथन असत्य हो सकता है, क्योंकि शिव राजर्षि भगवान महावीर से अपरिचित नहीं थे, वो भगवान को अच्छे से जानते थे। ऐसा सोचने लगे, विचार करने लगे। वो तो तीर्थंकर हैं, वो कभी मिथ्या नहीं बोलते, वो कभी असत्य नहीं बोलते। उन्होंने जो कहा होगा निश्चय रूप से सत्य ही कहा होगा। अरहंत भगवान का वंदन करना तो बहुत ही दुर्लभ है। अरहंत भगवान का वंदन तो क्या, नाम लेना भी बहुत बड़ा दुर्लभ है। बहुत पुण्यशालियों को ही अरिहंत भगवान का नाम लेने का मौका मिलता है। ऐसे अरिहंत तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में मैं जाऊंगा, जाकर के मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसके बाद में वह अपने आश्रम में आए और आश्रम में तापस के जो उपकरण थे, लोही, लोकड़ाहा, कड़छुआ, कीठीय संकायिका, ताम्रीय पात्र, दंड, कमंडल, ये सब लिए और भगवान महावीर के समूह शरण में आए। वो वलकल पहने हुए थे और समूह शरण में आकर के भगवान महावीर स्वामी की 3 बार प्रदक्षिणा की और भावपूर्वक वंदन नमस्कार करके
सभा में यथोचित स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में श्रमण भगवान महावीर ने सभी धर्मानुरागियों को धर्मोपदेश दिया, निर्ग्रंथ प्रवचन दिया, जिसे सुनकर के शिव राजर्षि के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए और उनको सत्यता का बोध हुआ कि वास्तव में क्या सत्य है, निर्ग्रंथ प्रवचन ही सत्य है। इसके बाद में धर्म सभा समाप्त होने के बाद वो खड़े होकर भगवान से विनम्रता पूर्वक बोले, हे भगवान, मुझे निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा है, कृपया करके आप मुझे श्रमण धर्म में दीक्षित कीजिए। मैं निर्ग्रंथ प्रवज्ञा धारण करना चाहता हूँ और ये तापसी वेश का परित्याग करना चाहता हूँ। इसके बाद में वो ईशान दिशा में गए और उनके पास जो तापसों के जो उपकरण थे उनको एक तरफ रखा, पंचमुष्टि लोच किया और भगवान के पास आए और पुनः दीक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने पंच महाव्रत उनको प्रदान किए। तत्पश्चात वह एक तापस से श्रमण मुनि बन गए। एक विशेष ज्ञान अध्ययन के लिए भगवान ने उनको स्थविरों के पास सौंप दिया। स्थविरों के पास रह करके वो एकादश अंग का सतत रूप से अध्ययन करने लगे और साथ ही साथ कठोर तप आराधना भी करने लगे। कठोर तपस्या और संयम व्रत का पालन करते हुए उन्होंने अष्ट कर्मों का घात किया और सिद्ध लोक में सिद्ध दशा को वह प्राप्त हुए। वो सिद्ध भगवान बने, वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ऐसे शिव राजर्षि जो पहले एक तापसी थे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान महावीर के निर्ग्रंथ प्रवचन को सुना और निर्ग्रंथ प्रवज्ञा अंगीकार की। शिव राजर्षि जी ने अपने विभंग ज्ञान से जो 7 द्वीप और 7 समुद्र देखे थे उनका हम बोर्ड पे चित्रण के माध्यम से समझेंगे और भगवान महावीर ने जो असंख्य द्वीप और समुद्र बताए तो वो किस अवस्था में है वो भी हम जानेंगे। ये 14 राजलोक है और 14 राजलोक में ये ऊर्ध्वलोक, ये मध्यलोक और ये अधोलोक। ये है ऊर्ध्वलोक, ये है मध्यलोक और ये है अधोलोक। तो मध्यलोक जो है वो ऊपर और नीचे से जो मध्यलोक है वो 1800 योजन है। ऊपर और नीचे वो मध्यलोक 1800 योजन है और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो असंख्यात योजन की है, असंख्यात योजन की है। ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई। तो मध्यलोक में पहले द्वीप है, उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, इस तरीके से असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो पहला है द्वीप, फिर इसके बाद में समुद्र, फिर उसके बाद में द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर इसके बाद में समुद्र। इस तरीके से द्वीप समुद्र है और ये द्वीप से ये दुगना है, फिर इससे ये दुगना, ये दुगने विस्तार वाला है। द्वीप और समुद्र, पहला द्वीप जम्बू द्वीप और समुद्र में लवण समुद्र। दूसरा घाटकी खंड, कालोदरी समुद्र। तीसरा पुष्कर वर द्वीप
पुष्कर वर समुद्र। चौथा वरुण वर द्वीप, वरुण वर समुद्र। पांचवा क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। छठा घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। और सातवां इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र। इस तरीके से जो दिशा प्रोक्षक तापस शिव राजर्षि ने द्वीप और समुद्र देखे थे, वो जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, रागी कंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वरुणवर द्वीप, वरुणवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र थे, उन्होंने अपने विभंग ज्ञान से देखा। जबकि भगवान ने बताया कि असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र होते हैं, जिनमें 8वें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप आता है और नंदीश्वर समुद्र आता है। और इसी तरीके से असंख्य द्वीप समुद्र चलते चले जाएंगे और अंत में आएगा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। जिनागम के बाद मैंने कुछ शब्द का उसके लिए मिच्छा में दुगड़ा। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।